हेलो स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू इसको कर रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा है एनाटमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने पढ़ा है कि एक्चुअली जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल जो है इट कंटेन्स द फोर लेयर्स। द फर्स्ट वन इज दैट इज द सरोसा, द सेकंड वन इज दैट इज द मस्कुलरिस लेयर, द थर्ड वन इज दैट इज आफ्टर मस्कुलरिस दैट इज द सब म्यूकोसा एंड द फोर्थ वन इज दैट इज द म्यूकोसा। ये हमने पढ़ा था। मगर जो म्यूकोसा लेयर जो अंदर वाली लेयर होती है इट इटसेल्फ गेट डिफरेंशिएटेड इनटू द थ्री लेयर्स। द आउटर वन दैट इज द मस्कुलर, अगेन मस्कुलर है जो म्यूकोसा लेयर है, इट्स द फोर्थ लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बट दिस म्यूकोसा लेयर दैट इट गेट डिफरेंशिएटेड इनटू द four layers. The first one, sorry, three layers. The first one is that is the muscular layer, and muscular layer that it contains two types of muscle fiber: longitudinal muscle fiber and the circular muscle fiber. मैं आपको बोल रहा हूँ जो ये म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा लेयर अंदर वाली लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन में चार लेयर्स होते हैं। जो पहली वाली लेयर होती है दैट इज द सरोसा लेयर, द सेकंड वन इज दैट इज muscularis layer, the third one is that is the submucosal layer, and जो अंदर वाली लेयर है that is the mucosa layer। मगर जो ये mucosa layer है it itself get differentiated into the three layers: muscularis layer, lamina propria, epithelial layer। मैंने आपको बोला कि जो मस्कुलरिस लेयर है दैट इट इज मेड अप ऑफ द मसल फाइबर्स। लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर जो होते हैं जो ब्लैक कलर से है इट इज फ्रॉम द आउटसाइड, और जो उसके इनर में आते हैं दैट इज द सर्कुलर मसल, वो इसके अंदर आता है। जो लैमिना प्रोपरलिया है, जो लैमिना प्रोप्रिया है, लैमिना प्रोप्रिया जो है इट इज द सेकंड लेयर ऑफ द म्यूकोसा लेयर। सेकंड लेयर ऑफ द म्यूकोसा लेयर इज दैट इज द लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया जो है इट इज मेड अप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और अगर हम देखेंगे इसमें क्या होता है, इट इज हाईली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। इसमें ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, और इसमें क्या होता है ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, और क्या होता है इसमें लिम्फॉइड टिश्यू होता है। तो सो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है जो लैमिना प्रोप्रिया है इट इज द सेकंड लेयर ऑफ द म्यूकोसा लेयर। द फर्स्ट लेयर ऑफ द म्यूकोसा लेयर इज द मस्कुलरिस लेयर, द सेकंड लेयर इज दैट इज द लैमिना प्रोप्रिया। व्हाट इज द लैमिना प्रोप्रिया? इट इज इनर, इट occurs in between the epithelial layer and the muscular layer. So it is made up of the loose connective tissue. So it is made up of the areolar connective tissue. It contains the blood vessels, it contains the glands and lymphoid vessels. क्या होता है lymphoid tissue भी होता है, lymphoid tissue ही बोलेंगे, lymphoid tissue इसमें होता है। The third layer of the innermost layer of the mucosal layer is that is the epithelial layer. So epithelial layer क्या होता है? Epithelial layer it is the innermost layer of the mucosal layer। आया समझ में? जो ये एपिथेलियल लेयर है, अगर हम एपिथेलियल लेयर की बात करेंगे, जो एपिथेलियल लेयर है इट फॉर्म्स व्हाट इट फॉर्म्स द विलाई। तो इनको हम स्टूडेंट्स विलाई बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। तो ए को हम विल्लास बोलेंगे। सो इट फॉर्म्स द विलाई। क्या बनाता है एपिथेलियल लेयर? इट फॉर्म्स द विलाई। क्या बनाता है? विलाई बनाता है। और इस पे क्या होते हैं? इस पे क्या होते हैं? इस पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होते हैं। द फर्स्ट फॉर्म इज दैट दिस एपिथेलियल लेयर इट फॉर्म्स द विलाई। द सेकंड पॉइंट इज दैट इज इट कंटेन्स द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या होता है इसमें? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं। तो अगर हम देखेंगे वी सिक्रेट सम इंपॉर्टेंट सिक्रेशन व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन। सो इट इज द ल्यूमन फॉर एग्जांपल अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका जो अंदर वाला खाली जगह है तो इसको हम ल्यूमन बोलते हैं, इट्स अ विलाई, और इस जगह को हम ल्यूमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो ल्यूमन, ये ल्यूमन है। सो अब आपने स्टूडेंट सीखा है एनाटॉमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है इसमें कितने लेयर्स होते हैं? इसमें 4 लेयर्स होते हैं। सर कौन कौन सा लेयर होता है? तो अगर हम देखेंगे द आउटर वन इज दैट इज द सरोसा लेयर, द सेकंड लेयर इज दैट इज द मस्कुलरिस लेयर, muscularis layer is the second layer, the third layer is called as the submucosal layer, the fourth layer is called as the mucosa layer। मगर जो मैंने आपको बोला जो mucosa layer है it get differentiated into the three layers। एक तो मैंने आपको बोला the outer one is called as the muscularis layer, again muscularis layer। the second one is that is the lamina propria and the innermost layer is called as the epithelial layer। so अगर हम देखेंगे mucosa layer ही यहाँ पे है which get differentiated again into the three layers: muscularis, that is the outer one; lamina, that is the which occurs in between the muscularis and the epithelial; and the epithelial layer is the innermost layer which contains the intestinal glands and it forms the villi। it was all about the anatomy of the small intestine. Now come upon the functions of the
स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बात करेंगे, द फर्स्ट फंक्शन इज दैट it is the main site where complex food get digested. So it is the main site where the complex food like carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids get completely digested. सो पहला अगर हम देखेंगे, पहली फंक्शन क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड की, ऑर्गेनिक फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। द सेकंड फंक्शन इज दैट इज it is the site where digested material get absorbed in the blood. So site where digested material get absorbed. अब यहाँ पे कौन सा मटेरियल डाइजेस्टेड मटेरियल एब्जॉर्ब, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट इज दैट इट फॉर्म्स द माइक्रोमोलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, इट गेट डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. प्रोटीन्स, इट फॉर्म्स द अमीनो एसिड, इट गेट एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन by a process which we call the absorption, मगर through the surface, through the finger like projections which we call as the villi. So lipids अगर हम देखेंगे, when it get digested it forms the fatty acid and glycerol. So fatty acid and glycerol जो होता है, it also get digested, it also get absorbed through the finger like projections. Nucleic acid, it give rise to the that is the phosphates. It gives rise to the phosphates, nitrogenous bases and sugars. So this अगर हम इनकी न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, इनके जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, because you know very well nucleic acid that it is made up of the phosphate, nitrogenous bases and sugars, it also get digested in the small intestine. Now the third function of the small intestine is that it also secretes digestive enzymes. So it secretes digestive enzymes, and these digestive enzymes, it helps in the process of the digestion. The fourth function of the small intestine is that it also secretes certain hormones. कौन कौन से hormones ये secrete करता है? For example secretin, for example enterogestrone, क्योंकि ये हमें पढ़ने, ये हार्मोन्स ये क्या क्या काम करते हैं ये तो हम लास्ट में पढ़ेंगे. डियोक्रिनिन, एंटीरोक्रिनिन, विलिकिनिन and cholecystokinin. These are the hormones which get secreted from the small intestine. और ये hormones हम last पढ़ेंगे. That is the alimentary canal में जहाँ पे भी hormones निकलते हैं, इनकी हम function पढ़ेंगे. ये कहाँ से निकलते और ये क्या function करते हैं, ये end में हम पढ़ेंगे. What are the different hormones which get secreted from the alimentary canal, and what is the site where they works and what is the function of these hormones. ये हम last topic, मगर यहाँ पे आपको students याद रखना है, जो हार्मोन्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, या अगर हम देखेंगे स्टोमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से हार्मोन्स निकलते हैं एंड दे हैव देयर ओन फंक्शन, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे. दैट इज द फंक्शंस ऑफ द हार्मोन्स व्हिच गेट सिक्रेटेड इन द एलिमेंट्री कनाल. तो मगर यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो हार्मोन्स मैंने दिखाए दैट दे गेट सिक्रेटेड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, लाइक secretin it gets secreted from the small intestine, enterogestrone it gets secreted from the small intestine. इसी तरीके से डियोक्रिनिन, एंटीरोक्रिनिन, विलिकिनिन और कोलेसाइटोकाइनिन, ये सारे निकलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से. दिस वाज ऑल अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ द सेकंड टॉपिक इज दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन.